एग्जैक्टली एक साल पहले अगर मुझे कोई बोलता ना कि नेक्स्ट एक साल में तुम्हारी लाइफ एकदम वर्स्ट ईयर हो जाएगी एंड तुम इतने बुरे दिन देखोगी, आई वुड नेवर बिलीव देम क्योंकि आई हैव नेवर सीन सच बैड डेज इन माई लाइफ. बट 2025 इट इज एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि 2025 is just a year they want to end and they just want to come out of 2025. They just want to survive 2025 and I am one of them. I know my hair looks weird but I don't know how to keep it up. I don't have a hairband here. I live in a very makeshift situation. वो तो छोड़ ही दो. This is nothing. Like the problem and mess I have in my life, this mess is literally nothing. बाल को थोड़ा सेट कर लेती हूँ. एग्जैक्टली एक साल पहले अगर मुझे कोई बोलता तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी 2025 में, नहीं सोच सकती थी. साल पहले सितंबर 2024 तक आई वॉज अर्निंग सो वेल. अर्निंग का तो छोड़ ही दो. एवरीथिंग वॉज गुड इन माई फैमिली. आई वॉज इन गोवा फॉर माई बर्थडे ट्रिप एंड मैं गोवा से जस्ट आई थी इस टाइम पे एंड लाइफ वॉज परफेक्ट. लाइफ वॉज ब्यूटीफुल. वी बॉट अ हाउस, आवर ड्रीम हाउस, अ बिग पेंट हाउस एंड I was so happy. मुझे ऐसा लग रहा था it's a time of new beginnings. We were about to move to जमशेदपुर for our life further, like जो भी हमारी आगे की लाइफ है अभी चल रही है उसके लिए हम आने वाले थे and everything was good. मुझे उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पता था कि 2025 will bring me so much bad luck and bad times. क्या बोलूँ. Exactly a year ago in October 2024, my dog got diagnosed with chronic kidney failure and that was the worst phase started, where the worst phase started. The amount of work I was getting in till September was good. मैं clip ही लगा लेती हूँ. I look funny. I look really funny. So I'll put some clips. एक साल पहले तक things were looking good, but the moment October started, my life took a turn for the worst. मुझे स्टेप आउट करना है. मेरी ऑयली स्किन है. मैं अपना फेवरेट सनस्क्रीन लगा रही हूँ. इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट आउट भाई ले सकते हो अगर आपका बजट है. इट्स वेरी वेरी गुड. ब्यूटी ऑफ ज़ेशॉन सनस्क्रीन. ये वाला ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा, लाइट वेट है. सो आई एम पुटिंग द सनस्क्रीन. सो एग्जैक्टली एक साल पहले माई डॉग डायग्नोस्ड विद क्रॉनिक किडनी फेलियर और वहाँ से हमारी लाइफ का वर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ. एक तो मैं एंग्जाइटी की मरीज हूँ. मुझे पैनिक अटैक आते थे पहले. I have been on anxiety medications for like 2023 के जनवरी से हूँ. So been 2.5 years that I'm on medication and जब भी छोड़ने के लिए मतलब I try. मेरा डोजेज काफ़ी कम हो गई है but the moment I stop taking the medicines which you should not actually, जब तक आपका डॉक्टर आपको ना छुड़वाए medicines, like literally I start so many things happen with me that I cannot go off medications. Exactly एक साल पहले जब मुझे पता चला कि छोटू को ऐसा है एंड आई ब्रोक इनटू 1000 पीसेज. राज ब्रोक इनटू 1000 पीसेज. मतलब सारी खुशियाँ, हम जो खुश थे कि हम एक नई सिटी में मूव हो रहे हैं, एक नए घर, हमारा घर मिलने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट आवर ड्रीम हाउस, एवरीथिंग शैटर्ड इन अ मोमेंट. स्विस ब्यूटी हाई ऑन कंसीलर, बेस्ट कंसीलर, अफोर्डेबल प्राइस में. स्विस ब्यूटी सेलेक्ट का ये. दिस इज अ लिटिल डार्कर शेड बिकॉज आई वांट टू हाइड माई डार्क सर्कल्स बिकॉज आई हैव देम बिकॉज आई क्राई अ लॉट. I just spilled my concealer on my white pajama. My bad times are going on. I was really right about it. Anyways, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया. So उस टाइम पे like we got shattered and everything और हमें लगा था कि हमारी problems बस अभी शुरू ही हुई है. But उसके बाद से जो हमारी लाइफ ने हमको डिप्रेशन दिया है भाई और हमें जो दुख मिला है पिछले एक साल में, जो मेरी आंखों से भी आपको दिख रहा होगा कि मैंने चैन की सांस नहीं ली है पिछले एक साल में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. बहुत सारे लोगों के लिए डॉग्स होते हैं, फैमिली का पार्ट होते हैं, जो भी है, बट हमारे लिए हमारा डॉग इज़ लाइक आवर किड. लाइक मी, ही इज़ आवर किड एंड वी हैव डन एवरीथिंग अंडर द सन पॉसिबल टू कीप हिम अलाइव. एंड यहाँ पे प्रोग्नोसिस था कि वो सिर्फ 15 दिन जिएगा. ही स्टिल अलाइव. स्टिल इज़ इन अ वेरी बैड शेप नाउ. I don't think so he's going to make past 2025. He's in a very bad shape. मतलब मुझे नहीं लगता कि अब वो, और मैं चाहती भी नहीं कि उसको तकलीफ हो, just because I want him to be with me. I don't want him to go through that pain, but whatever. So 2025 आने से पहले this started. We got it into the ये कि हमको उसका ट्रीटमेंट कराना. हर टाइम we were getting seen for doctors, spending money like water. I can आराम से say that in the past 1 year, efforts का छोड़ो, we spent more than 5 lakhs just to keep him alive, just to keep his medications going, his treatment going and everything.
एंड जैसे ही अक्टूबर आया, मेरा पीक फेस्टिव सीजन था, मैं काम नहीं कर पा रही थी इतना बिकॉज आई वॉज मेंटली ट्रामाटाइज्ड। एंड उसके बाद से बिकॉज आई वॉज नॉट गिविंग माई 100%, और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अपना 100% देते रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो अवेलेबल, अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर आप कुछ यूनिक नहीं बना रहे हो, अगर आपका कंटेंट डेली नहीं आ रहा है, पीपल विल फॉरगेट यू, ब्रांड्स विल फॉरगेट यू, यू विल स्टॉप गेटिंग वर्क, एंड दैट इज द ओनली वे आई यूज टू अर्न मनी टू ब्रिंग ब्रेड एंड बटर ऑन माई टेबल। नाउ माई हस्बैंड अर्न्स प्रिटी वेल, बट मैं कभी भी फिनेंशियली उस पर डिपेंडेंट नहीं हुई हूँ आज तक। इट्स नॉट रॉन्ग, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, अ लॉट ऑफ पीपल इन माई फैमिली आर हाउस वाइफ्स, एंड हाउस वाइफ्स हैव द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। तो अपने हस्बैंड पर डिपेंड होना गलत बात नहीं है, बट सिंस हमारा लाइफ इसी तरीके से डिजाइंड है शुरू से कि वी लिटरली स्प्लिट आर एक्सपेंसेस, तो मेरे को ऐसा लगा अगर एकदम से मैं एकदम उसके ऊपर आके गिर गई तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। अपना एक्सपेंसेस प्लस मेरा पार्ट का जो एक्सपेंसेस था। बाय द वे द कंसीलर, यू सी आई डोंट नीड एनी फाउंडेशन और एनीथिंग। Now just to highlight my face, I'm using the Daily Life Forever 52 का कंसीलर, ये शेड है सैंड। सो मुझे बहुत स्ट्रेस होने लग गया। थैंक्स टू मैंने 10 साल काम किया है, सो आई हैड सम सेविंग्स। बहुत सारा पैसा मैं अपना घर पे लगा चुकी थी। मुझे लगा था कि ठीक है, आई एम अर्निंग प्रिटी वेल, तो आई विल बी एबल टू अर्न दैट मनी आउट, एंड मैं घर का लोन भी जल्दी जल्दी हम लोग चुका पाएंगे। वी हैड लोन, वी स्टिल हैव लोन, एंड वी हैव द लोन फॉर द नेक्स्ट लाइक 18-19 ईयर्स। अब तो हो गए 1.5 साल से ज़्यादा हमें लोन पे करते हुए। बट द मोमेंट दिस हैपेंड, आई स्टॉप्ड फोकसिंग ऑन माई वर्क, एंड आई स्टॉप्ड गेटिंग वर्क। मैं फिर भी कंटेंट पोस्ट कर रही थी, नॉट लाइक बिफोर, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। एंड देन इन दिसंबर वी मूव टू जमशेदपुर। नो आई वाज लाइक ठीक है, जमशेदपुर जाएंगे, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, फिनेंशियली भी थोड़ा हेल्प होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी लाइक गुड़गांव। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जमशेदपुर इज प्रिटी लेसर। लाइक जहाँ पे माशवी का स्कूल फीस मंथली 15-16 हज़ार वहाँ पे कर रहे थे, इट्स लाइक 2000 समथिंग रुपीज़ इन जमशेदपुर, लाइक 3000 रुपीज़ इन जमशेदपुर। सो इट्स अ बिग डिफरेंस, राइट। बहुत सारी चीज़ों में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मच 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 लेसर हियर। आर्स ऑयल किलर कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, डेली बेसिस में, इट्स रियली गुड। बिल्कुल ले सकते हो आँख बंद करके। अमेजोन का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, डू चेक इट आउट इन केस यू वांट टू। तो हम लोग देन वी मूव टू जमशेदपुर। नाउ 2025 शुरू हुआ है, एंड मुझे जो थोड़े बहुत काम मिल रहे थे, जो मेरा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स था, जो चल रहा था, मैं काम कर रही थी, नॉट एज मच एज बिफोर, नॉट एज डेडिकेटेड एज बिफोर, यार वो भी मिलना बंद हो गया। लाइक द कॉन्ट्रैक्ट्स आई हैड फॉर 2.5 years, 3 years और 1 year, सब कुछ ऐसे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ काला जादू कर दिया और मेरा सारा काम मुझसे छीन गया, मेरा मेंटल पीस मुझसे छीन गया। एंड पहले ऐसा होता था ना कि जब मेरे पास पैसे कम आते थे ना, मैं बहुत इरिटेट होती थी, मैं झगड़ा करने लग जाती थी सबसे। घर पे मैं एकदम इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर बातें करती थी, एंड आई सब मेरे घर में समझ जाते थे इसका पैसा कम आया है, इसलिए शी इज बिहेविंग इन अ सच वे। बट 2025 में एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसने हम्बल बना दिया मुझे बहुत ज़्यादा। पैसों के बारे में मैंने सोचना ही बंद कर दिया। लाइक मेरे लाइफ में इतना ट्रॉमा था, मैं हर टाइम से ये सोचती थी, छोटू ये महीना निकाल लेगा, छोटू ये महीना निकाल लेगा। लोग ये नहीं समझ पाएंगे, शायद सोचेंगे इसका तो कुत्ता ही तो है, क्या है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा बच्चा है, और उसका जीवन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अच्छा रहे, कंफर्टेबल रहे, मेरे आसपास रहे। कोई भी नहीं चाहता है कि उसका बच्चा चला जाए उसको छोड़ के। हर महीने में इसी ट्रॉमा में रहती थी, ये महीना निकाल लेगा, वो महीना निकाल लेगा, ये महीना निकाल लेगा, वो महीना निकाल लेगा। ना आई वॉज लाइक 10 साल से मैं काम कर रही थी। आई नेवर थॉट कि मेरे इतने भी बुरे दिन आ सकते हैं वर्क वाइज, कि लिटरली जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर थे तब शायद मैं ज़्यादा कमा लेती थी यूट्यूब से। आई वॉज नॉट एबल टू मेक मनी। पोस्ट मार्च थिंग्स वेंट डाउन हिल फिनेंशियली। लाइक आई हैड सेविंग्स, बट द इनकम ऑफ मनी रिड्यूस्ड सो मच दैट आई वुड से कि अगर मेरा एक्सपेंस 100 है तो मेरा इनकम 20 है, समझ लो। सो द सेविंग्स ऑल्सो स्टार्टेड डिप्लीटिंग। ठीक है, आई वॉज नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड। मुझे लगा जो है सो है, पैसा है, जब नहीं होगा तो क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आज पे डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा, क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं कर ही क्या सकती हूँ। आई लिटरली गेव इन, एंड मैं एकदम थक गई थी ज़िंदगी से। एंड आई अब जो होगा सो होगा, अब नहीं है, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती, मैं बस फेलियर हूँ, मेरा ख़त्म हो चुका है सब कुछ, मेरा करियर ख़त्म हो चुका है, मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी हूँ। अब मैं शायद जीरो से कभी शुरू नहीं कर पाऊँगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर 32 की एज में आके मेरे साथ ये सब हो रहा है, व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर इन 24, तो अब मैं क्या ही कर लूँगी। एंड आई वॉज सो डैम ब्रोकन।
चामसी का आईब्रो पेंसिल। वैसे जिंदगी से मैं जितना भी दुखी रहा हूँ, आईब्रोज मेरे दुखी नहीं होने चाहिए, सो वी आर पुटिंग द आईब्रो पेंसिल हियर। वेरी गुड आईब्रो पेंसिल। मार्स का भी बहुत अच्छा है, मैंने लिंक कर दिया नीचे इफ यू वांट टू चेक इट आउट। सो द थिंग इज दैट कि मैं एकदम हार मान चुकी थी। मुझे लगा तो मैं हर मंदिर में आके यही बोलती थी, भगवान मैंने ऐसे कौन से खराब काम किए हैं जो मेरा इतना अच्छा खासा बनाया करियर, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ शैटर हो रहा है, मेरा घर भी नहीं मिल रहा है, मैं एक बंजारे की तरह रह रही हूँ। अभी भी जो घर मुझे दिसंबर 2024 में मिलने वाला था, वी आर सिटिंग इन सितंबर 2025, वी स्टिल हैव नॉट गॉट द पोजेशन और हाफ आवर हाउस एंड वी आर स्टिल वेटिंग एंड स्टिल वेटिंग एंड स्टिल वेटिंग। और ये जो होता है पूरा इंडिया में, ये जो स्कैम होता है, बिल्डर्स ओवर कमिट करके आपसे घर लेवा लेते हैं एंड देन यू पे द मनी एंड देन यू गेट इनटू द ट्रैप। क्या फंस जाते हो आप। अब आपको वेट करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो घर वाले तो बहुत दूसरा बात है, पैसे का भी मेरे को इतना मेरा दिमाग नहीं चल रहा था पैसे के बारे में भी। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख था कि भाई ये इस बुढ़ापे में आके मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मतलब अभी मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, मेरा इतना अच्छा करियर चल रहा था, मैंने इतने पैसे बनाए थे भाई। पहले मैं अपनी जॉब मैंने इस भरोसे छोड़ दी कि यार आई एम मेकिंग गुड मनी फ्रॉम यूट्यूब, आई डोंट नीड द जॉब, आई कैन वर्क। मतलब आई वाज मेकिंग मोर देन 1 लाख अ मंथ from my job, my salary. I was in a good position in American Express, so I was making good money, and I left my job because I wanted to take care of my daughter, and the YouTube channel was paying me well, and I was like, क्या मैं जीरो पे पहुंच चुकी हूँ लाइफ के स्टेज में आके? क्या अब मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा? स्टिल आई हेल्ड माई हॉर्सेस एंड मार्च निकला, अप्रैल निकला, मैं आते आते रियलाइज कि मैं इस भरोसे तो नहीं बैठ सकती कि मेरा सारा सेविंग्स डिप्लीट हो जाए, मैं जीरो पे चली जाऊँ। स्विस ब्यूटी का होलोग्राफिक आईलाइनर है ये, एंड द शेड इज व्हाटएवर इट इज, आई विल जस्ट पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इज लाइक अब मैं उस दिन का तो इंतजार नहीं कर सकती जिस दिन मैं मिट्टी में मिल जाऊँ, मैं खत्म हो जाऊँ, एंड मैं नहीं बन सकती ऐसे। आई कैन नॉट रिलाई ऑन माई हस्बैंड राइट नाउ, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई ओन सैनिटी। मेरे को आदत है अपनी पैसे खर्च करने की, मुझे आदत है अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की, मेरे बच्चों की, मेरे घर का जो भी है। आई कैन नॉट। मैंने इतनी मेहनत लाइफ में जीरो पे जाने के लिए तो नहीं की है। आई डिड माई इंजीनियरिंग, आई एम ए सिविल इंजीनियर बाई एजुकेशन, बाई डिग्री। आई वर्कड इन एन अकाउंटिंग फर्म फॉर सो मेनी ईयर्स। आई वर्कड माई एस ऑफ ऑन माई यूट्यूब चैनल फॉर लाइक 8 ईयर्स। जीरो पे जाने के लिए तो मैं जीरो पे तो नहीं जा सकती हूँ। ना हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। मुझे जिंदगी में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो मेरे लिए एक ऑल्टरनेटिव बने, मेरे जीने का सहारा बने। मेरे को लिटरली एक मोटिवेशन तो होनी चाहिए ना सुबह उठ के, भाई कि आज मैं करूँगी क्या। मेरे व्यूज़ तो आ नहीं रहे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ नहीं रहे हो, 2 साल से माइनस में ही जा रहे हैं, माइनस में ही जा रहे हैं, माइनस में ही जा रहे हैं, मतलब क्या। और अब ये जो मेरा लास्ट चांस बचा है कि हाँ भाई इसको भी ख़त्म कर दूँ, बस ज़िंदगी ख़त्म उसके बाद। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, वैसे 3-4 साल से, कि जब भी मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता था, ज्वेलरी। इट वॉज नेवर स्किन केयर, इट वॉज नेवर मेकअप, इट वॉज ऑलवेज ज्वेलरी। दो आई वॉज समबडी जो हमेशा सोने की ज्वेलरी पहनता था। मेरे किसी भी पुराने वीडियो में जाके देख लो, तुम कभी नहीं देखोगे कि मैं बहुत लंबी लंबी ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी होती थी एंड आई एम अ गोल्ड पर्सन। सो मैं कभी भी आर्टिफिशियल, देखो मैंने, अच्छा यह फ्लावर है, मैं कभी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ नहीं जाती थी। आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी इनसाइट प्रो प्रोफेशनल का वॉल्यूम मैक्स मस्कारा। ओके, तो मैं कभी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ नहीं जाती थी। एंड देन आई डिसाइडेड कि अगर इतने साल से कॉलिंग इसी चीज़ की है कि ज्वेलरी ही करना है, और मुझे इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी एट द मोमेंट नहीं करना था। सो आई वाज लाइक, मैं ऐसी कौन सी ज्वेलरी कर सकती हूँ जो मैं खुद भी पहन सकूँ, ऐसी ज्वेलरी जो लोगों के डेली लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट हो पाए, ऐसी ज्वेलरी जो लोग हर दिन पहन पाए, मैं खुद पहन पाऊँ। आई हैव डिच्ड माई गोल्ड, लिटरली दिस इज गोल्ड, बिकॉज ये मेरी शादी का बंगालीज पहनते हैं, लोहा बांधानो ये है, एंड दिस इज द रिंग राज गेव मी। इट्स नॉट माई एंगेजमेंट रिंग, बट या बोथ ऑफ दीज रिंग्स आर गिफ्टेड बाय हिम, सो आई डोंट वांट टू ओपन देम। But this bangle that I'm wearing, my earrings, my necklace, everything is from my own brand. So I decided in May कि अब मैं ब्रांड लॉन्च करूँगी और 1 महीने के अंदर करूँगी, और मैं स्क्रैच से एक ब्रांड खड़ा करूँगी। And then I decided on the 1st of May, I went to Mumbai and I went to the manufacturers and everywhere, the wholesalers and every market I explored. मैं पहले से रिसर्च तो कर ही रही थी थोड़ा, but then I bought a website, like 2-3 दिन के अंदर ही सारा हो गया, ब्रांड नेम डिसाइड हो गया, वेबसाइट परचेज कर लिया मैंने, and I started working on Ashara.
आई डिसाइडेड ठीक है, जीरो से ही शुरू करना है ना, मैं हार नहीं मानूंगी। 20 बार गिरूंगी, क्रश हो जाऊंगी, डंपर चल के चला जाएगा मेरे ऊपर से, बट मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से स्टार्ट करूंगी। 20 बार गिरूंगी, क्रश हो जाऊंगी, डंपर चल के चला जाएगा मेरे ऊपर से, बट मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से स्टार्ट करूंगी। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। और जीरो से फिर आप माइनस में तो नहीं जा सकते ना, यू विल ओनली गो अप। सो आई वॉज एट माई जीरो, आई वॉज फिनिश्ड, आई वॉज डन, एंड देन आई डिसाइडेड आई स्टार्ट अगेन। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट एंड डे एंड नाइट। मैं 1 महीने में उस ब्रांड को इसलिए लॉन्च कर पाई बिकॉज आई वर्कड माई एस ऑफ डे एंड नाइट। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट वेंट इनटू माई ब्रांड वाज अराउंड 1.5 lakhs दैट आई इन्वेस्टेड टू स्टार्ट माई ब्रांड। क्योंकि मेरे को शुरू से ऐसे नहीं था कि मेरे को सिर्फ 5-10 हज़ार की इन्वेंट्री लानी है, मुझे लाइव करना है। मुझे चाहिए था प्रॉपर वेबसाइट, प्रॉपर सारा कुछ टेक चाहिए था, मुझे चाहिए था मेरी पैकेजिंग परफेक्ट होनी चाहिए, मुझे चाहिए था मेरे प्रोडक्ट्स होने चाहिए पेज पे। जब हमने लॉन्च भी किया था, वी लॉन्च विद 200 डिजाइंस। वी वांटेड कि हमारे पे जैसा नहीं हो कि बस कोई आए और 2-4 चीजें मिले एंड पीपल जस्ट गेट ऑफेंड। क्या है यार ये, मेरे को इंस्टाग्राम से सेल नहीं करना था, मुझे व्हाट्सएप से सेल नहीं करना था, मुझे एक प्रॉपर ब्रांड बनाना था। मैंने ट्रेड मार्किंग करी, मैंने सब कुछ करा एंड आई लॉन्च्ड माई ब्रांड। राज ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट लाइक ऑन द बैक एंड, चीजें समझने में। इन हिज फ्री टाइम, सिंस ही हैज अ जॉब, ही कैन नॉट हेल्प मी आउट लाइक दैट, बट बहुत सारी चीज़ें फ्री टाइम, सैटरडे संडे, ही हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड टेक वाइज में एंड ही रियली हेल्प्स मी अ लॉट। तो आई स्टार्टेड द ब्रांड June 1st and that was a major turning point for me. Since day one my brand has done pretty well for a new brand, for a jewelry brand. We are not a consumable brand कि हर दिन कोई खा रहा है, खत्म हो रहा है, फिर हमें ऑर्डर कर रहा है, बट स्टिल हमारा रिपीट कस्टमर्स ऐसे क्या कस्टमर्स हैव परचेज लाइक इन दिस 4 months they have made like 4-5 orders. It's a huge you know thing because एक ऐसे ब्रांड में जो कि एक ज्वेलरी ब्रांड है, people are coming again and again because they love the quality, the products that they are using, they are finding it anti-tarnish. Yeah, I decided कि मैं anti-tarnish ज्वेलरी लाऊंगी। कॉपर और स्टेनलेस स्टील हमारा बेस है, गोल्ड प्लेटेड है, वाटर प्रूफ है, ऐसी ज्वेलरी लाऊंगी जो लोग डेली पहन पाए। अब देखो इयररिंग्स कभी भी जल्दी खराब नहीं होती, इट्स वाटर प्रूफ, तो आराम से यू कैन वेयर इट फॉर मंथ्स। लाइक नाउ वी हैव वारंटी ऑन आवर ज्वेलरी, 2 years वारंटी प्लस वी टेकिंग एक्सचेंजेस एंड रिटर्न्स एज वेल। ये सब चीज़ें इनिशियली नहीं थी, बट आप धीरे धीरे अपना ब्रांड बिल्ड करते हो, आप समझने की कोशिश करते हो कि कस्टमर का क्या फ्रिक्शन पॉइंट है और आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हो। सो वी डिड दैट। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्लश फ्रॉम इनसाइड, बहुत प्यारा ब्लश है, बहुत अफोर्डेबल भी है एंड इट्स अ वेरी ग्लैमी ग्लूई लाइक डूई ब्लश। मेरे को बड़ा ये रेयर ब्यूटी के ब्लश जैसा लगता है। सो देन वी डिसाइडेड कि उसके बाद फिर हमने ब्रांड लॉन्च कर दिया। द ब्रांड हैज बीन डूइंग प्रीटी वेल फ्रॉम day one. एम आई मेकिंग मनी फ्रॉम द ब्रांड और नॉट? आई एम मेकिंग मनी। माई ब्रांड हैज़ बीन प्रॉफिटेबल सिंस day one, बट मैंने 1 रुपया भी अपनी प्रॉफिट का निकाला नहीं है एंड आई हैव इन्वेस्टेड ऑल ऑफ दैट मनी बैक बिकॉज मुझे और इन्वेस्ट करके चाहिए था कि मैं और कलेक्शंस लॉन्च करूँ, मैं टेक को और बेटर करूँ, मैं वेबसाइट का एक्सपीरियंस को और बेटर बनाऊँ, मैं लॉजिस्टिक्स को और बेटर बनाऊँ। मुझे ये 1-2 दिन का पैसा कमाने वाला ब्रांड नहीं बनाना था कि मैंने 100 पीसेस बेचे और मेरा पैसा आ गया एंड आई एम डन। मुझे एक ऐसा ब्रांड बनाना था जो मेरी ज़िंदगी बनाए, मेरी पुश्ते उससे बैठ के बिजनेस कर सके। मुझे एक ऐसा ब्रांड बनाना है, यही मेरा विजन है एंड आई एम 100% श्योर आशारा विल वर्क, आई विल मेक इट वर्क नो मैटर वॉट। मैं अगर फेल भी हो गई ना, मैं फिर से करूँगी, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर। तो दैट्स द थिंग। I don't think so daytime I need some contour, but the blush is really nice, very natural, very glowy, very dewy. So this is the blush and इसका शेड भी जो होगा ना, मैं कॉमेंट सेक्शन मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अशारा has been doing pretty well. आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया अशारा को, थैंक यू सो मच। वी completed 500 orders as well within 4 months of launching in a jewelry brand. It's a big thing. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत आप लोगों का सपोर्ट रहा है, वरना मैं कुछ नहीं कर पाती ज़िंदगी में। ये एक अच्छी चीज़ हुई लाइफ में। बीन 4 months आई एम अ ब्रांड ओनर नाउ। यूट्यूब के अलावा भी आई हैव अ सोर्स ऑफ इनकम। यूट्यूब्स इनकम इज स्टिल नॉट ग्रेट बट वी आर वर्किंग हार्ड एंड हम कर लेंगे, फिर से मुझे पता है हम कर लेंगे। वी आर वर्किंग हार्ड वर्क करो। मैंने फिर डिसाइड किया कि मेरे लाइफ में जितना भी दुख हो, छोटू हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, वो तो एक अलग ही बैटल है। हम हर दिन उसको हफ्ते में 3 से 4 बार सलाइन चढ़ाना पड़ता है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। I cannot travel because Raj is mostly traveling for work. I have to be at home. I cannot go on vacations. I cannot have a enjoying life. इसलिए आपने मेरे को नहीं देखा होगा पिछले 1 साल में
लाइक यूट्यूब के इवेंट्स जाकर अटेंड करते हुए, मैं फैन फेस्ट भी अटेंड करने नहीं गई, मैं कुछ भी नहीं करा, बिकॉज आई डेडिकेटेड माई होल लाइफ टू माई सन दिस ईयर एंड आई थॉट कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिम एट होम एंड आई हैव बीन डूइंग दैट. मैं सिर्फ एक ही इवेंट में गई हूँ, पूरे साल निकल गया. आई गॉट इन्वाइटेड फॉर ऑल द इवेंट्स मोस्टली, बट आई जस्ट वेंट इनटू वन इवेंट, दैट वाज द मुंबई इवेंट इन मे. और उस समय भी इसलिए गई थी, मेरे को बिजनेस का था कि मैं दिमाग से करूँगी है. तो अ बैटल वी आर फाइटिंग. मनी का तो छोड़ ही दो, बट जो कॉन्स्टेंट ट्रॉमा है, हार्डवर्क है, फिजिकल वर्क है, हर समय ये डर, हम हर दिन रोते हैं उसको देखते हैं, हम सोचते कल हम घर में घुसेंगे, जब ये नहीं रहेगा क्या होगा, कैसी जिंदगी होगी. वी डोंट नो. लाइक मैं जब से राज को डेट करना स्टार्ट किया, उसके 3 महीने बाद छोटू हमारे लाइफ में आ गया था. सो आई एंड राज हैव बीन को पेरेंटिंग हिम सिंस द लॉ, लाइक पेरेंटिंग हिम सिंस द बिगिनिंग, लाइक वी हैव बीन पेरेंट्स. लाइक कई बार ऐसा होता था हमारा, हम ऐसे झगड़ा करते थे, ब्रेकअप कर लेंगे, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, ये वो. एंड देन वी वुड फाइट कि छोटू को कौन रखेगा, और इस चक्कर में हमारा ब्रेकअप नहीं होता था. Can you imagine? Like we went to those extents. Anyways, putting a lipstick on. Stays 99 का hot toddy. तो बहुत प्यारा शेड है. तो हम लोग की लड़ाइयाँ होती थी इसलिए ऐसे कि छोटू को कौन रखेगा, इस चक्कर में लाइक नहीं, ब्रेकअप नहीं होता था. एंड हमारे रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से अभी तक, लाइक इट्स बीन 9.5 years, मोर देन 9.5 years. मेरे रिलेशनशिप राज के साथ 10 years हो जाएगा इन जनवरी. बट अप्रैल 2016 में ही केम इनटू आवर लाइव्स. ही वाज अ बेबी, ही वाज अ स्मॉल बेबी एंड वी रेज्ड हिम. एक छोटा बच्चे को आप लिटरली जैसे बड़ा करते हो वैसे. एंड नाउ वी फियर दैट वी माइट लूज हिम एनी डे बिकॉज ही इज सो वीक. द ओनली थिंग, मैं हमेशा पहले प्रे करती थी, भगवान प्लीज उसको मेरे से दूर मत करना. बट मैं सिर्फ ये चीज़ प्रे करती हूँ कि उसको बस कष्ट नहीं होना चाहिए. उसको जब जाना है भगवान वो जाए और वो आराम से जाए. मैं बहुत रोऊंगी, मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा, मैं पता नहीं कैसे जीऊँगी. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. अ मदर कैन नेवर से दैट हाउ विल शी सर्वाइव विदाउट हर किड. बट आई वुड नेवर विश कि बस मेरा खुशी के लिए, या मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास रहे, ही शुड सफर इन पेन. डर इज अ बिट लाइक इट्स बिकमिंग अ लिटिल. मैं शी ग्लैम का पाउडर यूज कर रही हूँ. देन अ वेरी गुड थिंग हैपेंड, जो कि हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था. सिंस आई टोल्ड यू गाइस दैट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विथ माय इनकम लाइक फॉर सम टाइम नाउ. बट देन वी सडनली लुक्ड एट छोटू एंड वी थॉट कि इसका हालत तो बहुत टाइट है एंड he does not maybe have a lot of time left, and we were not honestly planning to buy a car right now because अभी हमें हमारा घर भी नहीं मिला, हमें उसका इंटीरियर वर्क भी कराना. यू गाइज नो हाउ मच एन इंटीरियर कॉस्ट. एंड जस्ट थिंक वी हैव परचेस्ड अ 4 BHK विथ अ सर्वेंट रूम. उसमें एंड वो एक 2700 स्क्वायर फीट का घर है. तो आप एक बार सोच के देखो कि वो कितना, लाइक 2700 स्क्वायर फीट इज द टोटल कार एरिया एंड द कारपेट एरिया इज अराउंड 1900 स्क्वायर फीट. तो जस्ट थिंक हाउ बिग इट इज. हम उसका हम इंटीरियर कराने जाएंगे तो क्या हमें खर्चा लगने वाला है. बट स्टिल हमारा कोई प्लान नहीं था एक गाड़ी खरीदने का भी. स्टिल वी थॉट कि हमको एक 7 सीटर खरीद लेनी चाहिए बिकॉज जितना टाइम छोटू है वी विल टेक हिम फॉर सम नाइस लाइक ट्रैवल्स. लाइक छोटा मोटा हम उसको टूर पे लेके जाएंगे, छोटा मोटा हम उसको ट्रैवल करवाएंगे, उसके साथ ट्रिप्स करेंगे सो दैट वी कैन मेक द बेस्ट मेमोरीज विथ हिम. एंड फॉर दैट ओनली रीजन मैंने अपनी भी पुरानी वाली गाड़ी भी नहीं बेची है. वो बेच के मेरे को पैसे मिलते काफ़ी, लाइक काफ़ी नहीं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते. दैट वुड हैव हेल्प्ड मी बाय दिस कार. बट आई कुड नॉट सेल. अभी तक वो भी नहीं बिकी है. मैंने हड़बड़ी में घाई में लाइक लिटरली डिसाइड किया एंड विद इन अ मंथ द कार वॉज होम. वी गॉट एन XUV 700. नो प्लान्स, नथिंग. वी जस्ट निकाले पैसे. सोचा पैसे खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा. बट वील गेट अ कार, वील ट्रैवल विथ हिम. वी टुक हिम ऑन अ ट्रिप एज सुन एज वी गॉट द कार एंड ही फेल्ट सो गुड, ही फेल्ट सो नाइस. अब हमारे इतने प्लान्स है उसको लेके ट्रिप्स पे जाने का, बट ही हैज़ डिटोरिएटेड अ लॉट. ही हैज़ लॉस्ट वेट, ही इज लूजिंग एपेटाइट, ही इज डूइंग वेरी बैड. हिज किडनी इज डिटोरिएटेड टू द पावर, like to a place where I don't know what can we do more. We are trying, we will keep trying. अच्छी चीज़ ये हुई इस साल, we got a car, we stayed with our parents. Like I stay with my parents, as in like we have 2 flats, rented 2 flats here. पहले एक ही रेंट किया था, but then we started Ashara, so we needed more space and now we have 2 flats rented.
आई स्टे विथ माई पेरेंट्स, माई मम्मा पापा, तो they really help us take care of Ashvi and they take care of us also in this difficult time. They are the rock जो हमें एकदम संभाल के रखा हुआ है. My brand started, so I took this plunge कि नहीं मैं अब शुरू कर दूंगी लाइफ में कुछ, and I did that. But the fear that I've lived in 2025, the grief, हर दिन इतना, मेरे को डिप्रेशन भी डॉक्टर ने बोला था 2025 के स्टार्टिंग में, बट आई पीसफुली माइंडफुली मैंने अपने माइंड पे बहुत काम किया, माइंडफुलनेस पे बहुत काम किया. अदरवाइज तो मैं भी पागल हो चुकी रहती अगर मैं पहले वाली प्रियंका होती तो. बट मैंने बहुत माइंडफुलनेस पे काम किया. मैं काम हो गई हूँ, पीसफुल हो गई हूँ, मैं झगड़ा नहीं करती, मैं चिल्लाती नहीं हूँ, मैं इतना एंगर शो नहीं करती, मैं फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करती हूँ. I really try to keep myself calm, understand the situation, because I am not just Priyanka, I am a mom as well, and a mom to a daughter who will cry if she sees me crying all the time or bursting out, and my son. So just keep Chotu in your prayers. जो भी उसकी लाइफ में लिखा है बस उसको कोई तकलीफ ना हो. जब तक उसकी लिखी है वो अच्छे से रहे, वो खुश रहे, वो खाए पिए, वो इन्जॉय करे. मे बी वो हमारे साथ और किसी ट्रिप पे जा पाए, ताकि हमने जिस रीज़न के लिए गाड़ी खरीदी, अदरवाइज जमशेदपुर के आसपास इतना ऐसे घूमने का है नहीं, बट स्टिल हमने सोचा कहीं भी चले जाएंगे उसको लेके, थोड़ा सा ही फील गुड हम वो कर पाए आगे भी. आई जस्ट वॉन्ट 2025 टू एंड. मेरा सपना है हमेशा से, जब से हमने घर खरीदा था कि हम छोटू के साथ उसमें रहेंगे, एंड वी वर सो हैप्पी. हमने डिसाइड कर लिया था छोटू का किचन खाने पीने का किधर बनेगा, बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस. वो नॉनवेज खाता है तो उसके लिए चिकन एग वगैरह बॉईल करना पड़ता है. कैसे करेंगे, छोटू को कहाँ सुलाएंगे, उसका बेड कहाँ रखेंगे, उसके टॉयज़ कहाँ रखेंगे. एंड देन वी गॉट टू नो अबाउट हिज डायग्नोसिस, एंड वी थॉट चलो हम लोग जमशेदपुर तो जा ही रहे ना, दिसंबर में घर मिल ही जाएगा, छोटू उसमें रह लेगा आराम से एंड ऑल. बट here we are. I don't know when we'll get our house. I don't know if Chotu will make it to the house or not. I just don't know anything right now कि मेरे लाइफ में हो क्या रहा है और होने क्या वाला है. Literally, it was my dream, our dream actually, mine and Raj, कि छोटू हमारे साथ नए घर में जाए, बिकॉज हम लोग बहुत गरीब थे यार जब वो हमारी लाइफ में आया था. गरीब एज इन आई यूज्ड टू अर्न 15,000 a month, Raj used to earn 25,000 a month, and हम लोग दोनों का फ्लैट था, मतलब सिंगल रूम्स था. पहले तो अलग अलग ब्लॉक्स में था, मतलब उसके बाद फिर हमने बाद में जाकर आगे हमने एक ही उसमें ले लिया था ऊपर नीचे. ऊपर राज और रोशन मतलब उसका ब्रदर रहते थे, मैं नीचे रहती थी. तो एक सिंगल रूम था छोटा सा, 200 स्क्वायर फीट का कमरा होगा, उसी में बेड, उसी में किचन, उसी में वॉशरूम, उसी में रूम. बेड के बाद ना इतनी सी जगह नहीं बचती थी चलने के लिए. एंड मेरे बच्चे ने मेरे साथ वहाँ से शुरू किया था. बट अब जब लाइफ में मैं अच्छे दिन देखने वाली हूँ, मैं एक अच्छे घर में रहती जो हमारा होता, जिसको हमें हर साल खाली करके दूसरे घर में मूव नहीं करना पड़ता, रेंट का घर नहीं होता. तो जब वहाँ जाकर उस लाइफ को जीने का टाइम आया है, माई चाइल्ड इज जस्ट, आई डोंट नो इफ विल रीच देयर और नॉट, मे बी नॉट. आई एम टेलिंग माई सेल्फ दैट बिकॉज I don't want him to suffer. I don't want him to go through the pain. I see him in pain. His ribs have come out. बहुत पतला हो गया है वो, उसके रिब्स दिखने लग गए हैं, बहुत वीक हो गया है, चल नहीं पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, एकदम धीरे धीरे से चलता है, किसी तरीके से खाता है. आई डोंट वांट, आई कैन नॉट बी सेल्फिश, आई जस्ट कैन नॉट बी सेल्फिश. सो या दैट वाज अ लाइफ अपडेट. आई गॉटन रेडी. ठीक है, दुख है ज़िंदगी में बहुत सारे, बट मैं जा रही हूँ पापा के लिए कपड़े खरीदने के लिए, बिकॉज अपेरेंटली मैं इतना परेशान थी, दुखी थी. मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, बिकॉज अब मेरे को ऐसा दुर्गा पूजा में नया नया पहनने का कोई शौक नहीं रह गया है. आशवी के लिए बस खरीद दिया था, क्योंकि उसको छोटी बच्ची है ना, उसको अच्छा लगेगा हर दिन सुबह शाम नए नए कपड़ा. बंगालीज पहनते हैं. राज ने भी कुछ भी नहीं लिया था, बट पापा के लिए हम कुछ ले नहीं पाए. मम्मी ने तो कुछ भी नहीं लिया इस साल, बिकॉज माई चाचू पास्ट अवे लास्ट ईयर. इट्स नॉट बीन अ ईयर, सो माई मॉम एंड डैड दे डिडंट बाय एनीथिंग. बट आई वॉन्ट टू बाय 2 t-shirts फॉर माई डैड, बिकॉज I don't want him to wear पुराना टी-शर्ट एंड गो डाउन. सो आई एम गोइंग टू बाय सम क्लोथ्स फॉर माय पापा. सो आई गॉटन रेडी. मैं जा रही हूँ. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. आई होप चीज़ें बेटर होंगी. आई शेयर्ड माई हार्ट आउट, बिकॉज आप लोगों को मैं अपना फैमिली समझती हूँ, और आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करके मुझे बहुत हल्का फील होता है. तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. शेयर तो क्या ही करिएगा, बट लाइक कर दीजिएगा, तो यूट्यूब को एनालिटिक्स में वो मिलेगा कि वीडियो अच्छी है, तो और लोगों को दिखाएंगे तो मेरी हेल्प होगी, मैं थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँगी. और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. चलिए, टेक केयर.